नाजरीन, इस वक्त हम एयरपोर्ट से बराह रास्त उस बाबा जी से हमेशा जो सच कह रहे हैं। बाबा जी आज बताओ कैसी इस्तकबाल रहा है? आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की है जी। अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है। अल्लाह ताला ने इस कौम को एक हीरो दिया है जी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायद आज़म के बाद हमें लीडर दिया है जी, ये इमरान खान माशाल्लाह अक़वामी मुत्तहिदा में बोला है और जिसे कहते हैं बोलने का वो अंदाज बोला है। और देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हबशा की तरफ वक्त भेजा नजासी बादशाह की तरफ, तो वहाँ जाके हज़रत जाबर ने बात की है, तकरीर की है, बयान किया है। फिर उस बयान पे उनके दिल पे असर हुआ है और फिर वो एकदम उनका दिल नरम हुआ और फिर उन्होंने मुसलमानों को इज्जत दी है। तो ये इमरान खान ने अक़वामी मुत्तहिदा में तकरीर की, फिर वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी की, कश्मीर की नुमाइंदगी की, फ़लस्तीन की नुमाइंदगी। ये तो आलमी लीडर है जी, आप इसको आलमी लीडर समझें। और अमेरिका कह रहे हैं जी आप मेहरबानी करें जी, इमरान खान को ले लें जी, उसको अमेरिका के सदर को ले लें, इमरान खान हमें दे दें। अब ये मुकदमा चलेगा, अब ये केस चलेगा। और इमरान खान जो कह रहे हैं, मैं मोदी को बता दूं कि मोदी तुमने दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। लामा इकबाल ने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया की हर कौम से टक्कर ले लेना लेकिन कश्मीरियों से कभी टक्कर ना लेना। तुम्हारा हम वो अशर करेंगे कि तेरी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, मोदी का बनेगा कब्रिस्तान, मोदी का बनेगा। और मैं पूरी दुनिया पे हैरान हूँ जी कि वो गाय का पेशाब पीता है और गाय के पेशाब से वो नहाता है और फिर उसको जनाब उसको गले लगाते हैं, उसको बड़े बोसे जोसे देते हैं। पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। 9/11 का वाक़या जैसे हमारा नहीं था, इमरान खान ने उन्हें समझाया कि बताओ कौन सा पाकिस्तानी उसमें पायलट था। फ़लस्तीन का मसला था, वो इमरान खान ने उठाया। फिर जनाब गुर्बत का मसला था, वो इमरान खान ने उठाया। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये कौम यहाँ के रहने वाले और पूरी दुनिया में अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी। वो मसीहा पाकिस्तान है, उसने जनाब यहाँ पे कैंसर का अस्पताल बनाया, हमारे दिल जीत लिए। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं। हमारा जीना हमारा मरना इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए बनेगा, कश्मीर बनेगा। अंकल जी, तुम्हारे माजी में क्या हो रहा था उसके बारे में कुछ? हाँ जी, ये आपने अच्छी बात की। देखें जी, मैं माजी में शेख रशीद के साथ चला हूँ, ठीक है जी। मैं बचपन में बहुत गरीब आदमी था। मेरे वालिद साहब दोनों टांगों से माजूर थे। मैंने दुनिया के अंदर गुर्बत देखी, मैंने लोगों को मुसीबत देखी। जब मैं लोगों की मुसीबतें देखता था, मैं अपनी मुसीबत भूल जाता। फिर मैंने लोगों की खिदमत करने शुरू कर दी। अल्लाह ने मुझे 2-3 दफ़ा काउंसलर बनाया। मैं वहाँ सियासत भी करता हूँ, लोगों के काम भी आता हूँ। मैं UC7 से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख खुदा ने हमें नवाजा है अपनी रहमत से, अपने करम से, कि हम इंतज़ार करते हैं। ये जो पहले वाले हमारे लीडर थे ना, उनकी यूं टांगे कांपती थी, ये कांपते थे। ये हिंदुओं के पास ये इनकी हालत थी। ये घबराते थे, ये डरते थे, ये बात नहीं कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ना डरता है ना घबराता है, उससे खौफ का कोई फोबिया नहीं है। उनको फोबिया था जो हमारे पहले हुक्मरान थे। इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर भी लेंगे और हिंदुस्तान भी लेंगे। इंशाअल्लाह ताला दिल्ली पे हमारा झंडा होगा। हमें जिस वक्त भी कॉल देगा इमरान खान, जिस तरह आज हम एयरपोर्ट पे हैं, इस तरह हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे। लेकिन जब हमारा कायद कहेगा, जब हमें जनरल बाजवा कहेगा, इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ हैं, हमारी मोहब्बत कश्मीरियों के साथ है, हमारा जीना कश्मीरियों के साथ है, हमारा मरना कश्मीरियों के साथ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। क्या उम्मीद है खान साहब से आपका? जी इंशाल्लाह क्या उम्मीद है आपके खान साहब? इंशाअल्लाह ताला जी, मेरे अल्लाह ने चाहा काली कमली वाले के सदके, बददुआ के चेहरे के सदके, बल्लैल की जुल्फों के सदके, मुजम्मल वाली चादर के सदके, यासीन के सदके, इंशाअल्लाह